अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोग को एक और हदीस सुनाने जा रही हूँ और ये हदीस कोई मामूली हदीस नहीं है। इसे सुनने के बाद आपका ईमान दुरुस्त हो जाएगा और गुनाह करने वाले डर जाएंगे, दिल साफ हो जाएगा। ये एक ऐसी हदीस है जिसे हर मुसलमान को सुनना चाहिए। हदीस को सुनने से हमें वो सीख मिलती है कि खुदा ने हमें किस किस चीज़ों के लिए मना किया है और किस गुनाह की कैसी सज़ा होती है। तो आज की हदीस ज़रूर सुने, बहुत अच्छी हदीस है। इस हदीस को सुन के आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, गुनाह करने की कम सोचेंगे, दिल साफ़ रहेगा और हदीस को पूरा सुना करें। जब भी आपके समझ में आएगा कि ये हदीस किस चीज़ पे थी और कहाँ से शुरू हुई और कहाँ ख़त्म हुई, और हदीस को सुना करें। ये कोई आम चीज़ नहीं है, जैसे गाना का हो गया, म्यूज़िक का हो गया, कार्टून का हो गया। ये सब चीज़ नहीं है, दीन की बातें होती हैं। बच्चे भी सुनेंगे तो उन पे असर पड़ेगा, बड़े भी सुनेंगे तो उनका भी सही होगा, ईमान दुरुस्त होगा। हदीस सुनने से हमें क्या मिलता है? दिल साफ़ होता है, ईमान दुरुस्त होता है, गुनाह कम करने की सोचते हैं। तो इसलिए हदीस सुना करें, और जो भी हदीस सुने, मेरी सुने या किसी और की भी सुने, तो हदीस को पूरा सुना करें। जब भी समझ में आपको आएगी कि ये हदीस किस चीज़ पे थी और किस चीज़ पे थी और ये कहाँ से शुरू हुई और कहाँ ख़त्म हुई। तो हदीस जो होती है ना, हमारे ईमान को और मज़बूत बनाती है। इसलिए हदीस को सुना करें। तो चलिए आज की हदीस मैं सुनाती हूँ और हदीस को ज़रूर सुनें। नबी ने फरमाया, क़यामत के दिन सूरज इतना करीब आ जाएगा कि लोगों का पसीना उनके गुनाहों के हिसाब से कोई टखनों तक डूबा होगा, कोई घुटनों तक, और कुछ लोग अपने ही पसीने में डूब रहे होंगे। इतना गुनाह का अज़ाब मिलेगा। उस दिन लोग भागते फिरते बेटा अपने बाप से भागेगा, भाई अपने भाई से भागेगा। हर इंसान सिर्फ एक बात कहेगा, आज बस मैं बच जाऊं, आज मैं बच जाऊं। कोई किसी को नहीं पहचानेगा, न माँ अपने बेटे को पहचानेगी, न बाप अपने बेटे को पहचानेगा, न भाई किसी को पहचानेगा। सबको अपनी पड़ी रहेगी, सब भागते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, बस आज कोई मुझे बचा ले, आज कोई इस आग से मुझे बचा ले। सूरज की इतनी तपिश होगी, आज की गर्मी तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो सोचिए जब सूरज इतना करीब आ जाएगा, जिससे हम जलते रहेंगे, वो कैसा मंज़र होगा क़यामत का। उसे सोचने से भी हमारी रूह कांप जाती। और वो दिन आना है, दुनिया में आए हैं, गुनाह किए हैं, तो क़यामत तो एक न एक दिन तो आके रहेगा। ये नहीं कि सिर्फ हम ही जो जिंदे रहेंगे, वो जो जा चुके हैं वो सब रहेंगे। कोई किसी को पहचानेगा नहीं, सबको अपनी पड़ी रहेगी।
कोई किसी को नहीं पहचानेगा, सबको अपनी पड़ी रहेगी, अपनी जान की पड़ी रहेगी। चिल्लाते रहेंगे, भागते रहेंगे और अपने जान बचाने की कोशिश करेंगे। नबी ने फरमाया उस दिन कुछ लोग ऐसे होंगे, नबी ने फरमाया उस दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह देगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह देगा। उनमें वो नौजवान भी होंगे जिसने जवानी में अल्लाह को याद रखा, इसीलिए कहा जाता है कि जवानी की इबादत बहुत ताकतवर होती है। हम अपने बच्चों को इसीलिए तो कहते हैं नमाज की पाबंद बनो, जवानी में इबादत करो, ये तुम्हें काम आएगा। जवानी की इबादत बहुत हिफाजत करती है। जिसने जवानी में खुदा को याद किया उसे खुदा अपने अर्श के साए में रखेगा। अपने अर्श के साए में रखेगा। आगे सुने। अर्श के साए में रखेगा। वो इंसान भी होगा जिसने छुप कर सदका किया होगा, उसमें वो भी इंसान होगा जिसने छुप के सदका किया होगा, और वो भी जो अकेले में अल्लाह को याद करके रो पड़ा। उसमें वो इंसान भी शामिल होगा जो अकेले में अल्लाह को याद करके रो पड़ा होगा। अल्लाह ऐसे इंसानों को अपने अर्श के साए में रखेगा, महफूज रखेगा। फिर सोचो ज़रा, जिस दिन पूरी दुनिया डर से कांप रही होगी उस दिन कौन तुम्हारे साथ खड़ा होगा। जिस दिन पूरी दुनिया डर से कांप रही होगी उस दिन कौन तुम्हारे साथ खड़ा होगा। ना पैसा, ना दौलत, ना शोहरत, सिर्फ तुम्हारे अखलाक, तुम्हारा आमाल, बस यही काम आएंगे, और उस दिन कुछ भी काम नहीं आएगा। उस दिन कुछ भी काम नहीं आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। सिर्फ आदमी का अपना अखलाक, इबादत, यही काम आएगा उस दिन। आज भी वक्त है, क्योंकि मौत आने के बाद सिर्फ पछतावा ही रह जाता है। आज भी वक्त है कि हम सुधर जाएं, क्योंकि मौत के बाद तो सिर्फ पछतावा ही रह जाएगा और कुछ भी नहीं। क़यामत का सबसे डरावना पल वो नहीं होगा जब सूरज करीब आएगा, बल्कि वो होगा जब इंसान अपनी ज़िंदगी खुद अपनी आँखों से देखेगा। वो मंज़र क़यामत का इंसान खुद अपनी आँखों से देखेगा, वो मंज़र क़यामत का। सोचिए, इसीलिए कहा जाता है कि नेक काम करें, नेक दिल रखें, अपना अमाल अच्छा रखें, लोगों के साथ व्यवहार अच्छा रखें। हो सके तो जितनी भी हो सके बुराई से बचें, गरीबों की मदद करें, सदका करें, खुदा को याद करें। जब भी आपको कोई तकलीफ़ हो, कुछ हो, खुदा से कहें। और जवानी की इबादत खुदा को बहुत पसंद है। अगर हम अपनी गुनाह को कम करना अभी भी चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि मरने के बाद सिर्फ हमें पछतावा ही मिलेगा और कुछ नहीं। क़यामत की मंज़र अपने आँखों से देखेंगे तो सोचें उस दिन क्या हमारी रूह कहेगी। हम अपनी आँखों से अपनी मौत देखेंगे।
क़यामत, इसे तो सुनते ही, ये लफ्ज़ सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारी ज़िंदगी क्या है? खुदा ने हमें किस लिए भेजा है? दुनिया के सारी चीज़ करें, लेकिन खुदा को याद भी करें, नेक काम भी करें, सदका दिया करें, लोगों की मदद किया करें, खुदा को याद किया करें कि कुछ तो गुनाह मेरी कम हो, हमारी कम हो कुछ तो गुनाह। तो अभी भी मौका है, हम आप सभी सुधर जाएं, गुनाह कम करें, खुदा को याद करें और अपने बच्चों को भी यही सिखाएं। और मेरी ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है, हदीस की बातें, तो मुझे सपोर्ट करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि ये वीडियो आपकी कैसी लगी। मुझे बहुत इंतज़ार रहता है आप लोग के कमेंट का। मैं बहुत खुश होती हूँ जब आप लोग कमेंट करते हैं, एक इमोजी भी भेज देते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो मेरे भाई बहन को थोड़ा तो पसंद आया। तो इसलिए कमेंट किया करें और लाइक भी किया करें और अपनी बहन को दिल से सपोर्ट करें और शेयर कर दिया करें मेरी वीडियो, ताकि आपकी बहन को सपोर्ट मिले। और मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ। दुनिया में मेरे जितने भाई बहन हैं, खुदा सबको अपनी हिफाजत में रखे, खुदा सभी को अपनी हिफाजत में रखे और सब जितने भी मेरे बहन भाई हैं सभी को गुनाह से बचाए और गुनाह करने से भी बचाए। और मैं क्या कहूँ, आप लोग भी अपनी बहन को सपोर्ट करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।